हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शानु गुप्ता क्लासेस। हमारा टॉपिक चल रहा था कॉम्प्लेक्स नंबर, इमेजिनरी नंबर्स मतलब, और इसका हमारा पार्ट है ये सेकंड, जिसमें हम थोड़े और आगे के टॉपिक्स की बात करेंगे। इसमें मेन हम बात करेंगे पावर ऑफ आई के बारे में, पावर ऑफ आई के बारे में, आई की पावर्स के बारे में। और भी इसमें कई टॉपिक्स होंगे, लेकिन मेन टॉपिक हमारा यही होने वाला है, पावर ऑफ आई के बारे में। क्लियर? ओके, सो पावर ऑफ आई। ठीक है, तो देखिए ये चीज आपको लिखाई गई है, आई रूट -1, आई स्क्वायर, आई 3, आई की पावर 4। ठीक है, अब यहां पर हम यूक्लिड्स डिवीजन लेमा का यूज करेंगे। यूक्लिड्स डिवीजन लेमा का अगर हम बात करें, अगर मैं किसी भी नंबर में 4 का डिवाइड करता हूं तो मेरा जो रिमाइंडर है वो ज्यादा 0 आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा। 4 नहीं आ सकता, बस 3 तक ही आएगा 0 से लेकर, अगर हम 4 का कहीं भी डिवाइड करते हैं। आप यूक्लिड्स थ्योरम को जानते हैं, यूक्लिड्स लेमा डिवीजन को जानते हैं। क्या होता है कि b इक्वल 4k प्लस r। हमने 4 ही क्यों लिया? क्योंकि हम i की जितनी भी पावर्स होंगी उन्हें 4 से डिवाइड करके कन्वर्ट करेंगे। 4 से ही क्यों करेंगे? क्योंकि हमारा i टू दी पावर 4 1 होता है। चाहे आप 2 की फॉर्म में भी कर लें, लेकिन वो बहुत ज्यादा लेंथी होगा, सिर दर्द होगा और थोड़ा हार्ड प्रोसेस में आएगा। i की पावर 4 में क्या होगा, आप डायरेक्टली उसको इजीली कर सकते हैं। इसका आंसर भी आपका 1 आता है, सीधे सीधे कर सकते हैं। तो ये चीज क्या है कि अगर मान लीजिए हमें पावर दे देता है 29, हम 4 का डिवाइड करते थे, 4 7 28 एंड 1, तो हम इसको यूक्लिड्स डिवीजन लेमा के थ्रू कैसे लिखेंगे? यूक्लिड्स डिवीजन में हम लिखेंगे 29 इक्वल 7 इंटू 4 प्लस 1, या फिर 4 इंटू 7। इसको पहले लिख लेंगे इंटू 7। तो यहाँ पर 29 b है, 4 7 क्या हमारा k है, और ये r है। सो इस फॉर्म में हो जाएगा, जहां हमारा जो r होगा वो लेस देन इक्वल 0 के लेस देन इक्वल 3 होगा। ये भी हम जानते हैं इजीली। ठीक है, तो ये चीज हमें याद रखनी है, ये चीज आप याद रखेंगे। अब मैं आपको बताता हूं क्या होगा जब कभी भी आपका कभी भी आपकी अगर पावर जो होगी, अगर हम देखें तो a प्लस 4k, तो उसका रिमाइंडर हमेशा क्या आना है? 0 आएगा। a प्लस 4k में हमेशा रिमाइंडर क्या, बल्कि ये चीज छोड़िए, a इक्वल अगर मैं 4k लेता हूं प्लस कितना हो जाएगा, वो 0 हो जाएगा, 0 होगा। भाई अगर मान लीजिए मेरे को 28 दे देता है, i टू दी पावर 28 देता है, कहता है i की पावर 28 है, तो उसको कैसे करेंगे? तो 4 का पहले 28 में डिवाइड करेंगे, 4 7 28, तो हमारा 0 आ गया। तो 4k प्लस 0 लिख दूंगा मैं सीधे सीधे। ठीक है, दूसरी फॉर्म हमारी क्या बन सकती है? फर्स्ट फॉर्म हमारी बनी a इक्वल 4k प्लस 0। सेकेंड फॉर्म क्या बनेगी? 4k प्लस 1, रिमाइंडर 1 हो सकता है, रिमाइंडर 2 हो सकता है, और एक रिमाइंडर आपका 3 हो सकता है। क्लियर है? यही तो हो सकती है चीज। ठीक है, तो अब आपको कुछ चीजें नोट करनी है और याद रखनी है। याद कैसे? अगर आपके i टू दी पावर 4k प्लस 0 की फॉर्म बनती है तो उसका आंसर 1 होगा। अगर i टू दी पावर 4k प्लस 1 बनती है तो उसका आंसर जो होगा 4k प्लस 1, ये वाली पावर बनती है तो उसका आंसर ऑलवेज i होगा। ऑलवेज क्या होगा? i होगा। क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है? ओके। और अगर थर्ड पॉइंट, अगर i टू दी पावर 4k प्लस 2 बनती है तो उसका आंसर -1 होगा। एंड फोर्थ, अगर i टू दी पावर 4 अगर i टू दी पावर आपकी 4k प्लस 3 बनती है, 4k प्लस 3 बनती है तो उसका आंसर -i होगा। ये चीज आप याद रखेंगे, ये चीज आप हमेशा याद रखेंगे। क्लियर है? क्लियर है? ओके। जैसे अब एग्जांपल ले लेते हैं, कुछ एग्जांपल सॉल्व कर लेते हैं। सपोज करिए हमें देता है i की पावर 290, i की पावर, क्वेश्चन ही ले लेते हैं, दिया होगा पावर्स का तो क्वेश्चन। इतनी बड़ी बड़ी पावर्स इन्होंने दी नहीं है। सपोज कीजिए हम अपनी तरफ से पावर लेते तो हाई पावर्स लेते तो लोअर पावर का आप अपने आप कर पाएंगे। सपोज कीजिए मैं लेता हूँ i की पावर 298, सो 298 में मैं पहले 4 का डिवाइड करूंगा, 4 7 28, 4 4 16, बचा क्या? 2 बचा।
तो हम इसको क्या लिखेंगे, इसको हम लिख लेंगे आई टू दी पावर, अब इसकी और इसकी मल्टीप्लाई 4 इंटू 74 प्लस रिमाइंडर कितना आपका 2 है, ये चीज है 298 को भाई यूक्लिड्स डिवीजन लेमा के अकॉर्डिंग क्या लिखेंगे, इसकी और इसकी मल्टीप्लाई प्लस रिमाइंडर क्या है 2 हो जाएगा। क्लियर है। और अगर मैं इसकी फॉर्म देखूं तो इसकी फॉर्म बनती है 4, इसको मैं k ले लेता हूं प्लस 2, ये वाली फॉर्म बन रही है, ये वाली फॉर्म, जिसका आंसर क्या आता है हमेशा -1। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सीधे सीधे -1 हो जाएगा। तो ये आपका आंसर सीधे सीधे -1 हो गया। ठीक है, क्लियर है। तो इसका आंसर क्या आ गया आपका -1 आ गया। इज दैट क्लियर, इज दैट क्लियर, ओके। अदरवाइज थोड़ा ओपन करके भी लिख सकते हो आप, आई की पावर 4 इंटू 74 प्लस आई टू दी पावर 2 लिख सकते हो, आई टू दी पावर 2 लिख सकते हो, ठीक है, इंटू आई टू दी पावर 2 लिख सकते हैं। तो ये तो हो गया आपका 1 और आई टू दी पावर 2, तो ये क्या होगा -1 आ जाएगा। आई स्क्वायर कितना होता है -1, सो डेट इज -1। या फिर आप इसे डायरेक्टली भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है, 1 इंटू आई बाई 2। तो ये आपका फर्स्ट पार्ट हो गया। इसी तरह अगर मैं इसका सेकंड पार्ट करूं, सेकंड पार्ट देखेंगे, सेकंड पार्ट क्या रखते हैं, आई की पावर आई टू दी पावर -236, देन 236 -236, ये हो गया -236। सो -236 को कैसे करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल पहले इसको ये लिख लेंगे 1 अपॉन आई टू पावर 236। हम किसी भी इंटीजर को सॉल्व कर सकते हैं, याद रखना इसकी पावर भी इंटीजर होनी चाहिए, ऐसा नहीं पॉइंटों में दे दिया तो उसको भी आप कर लोगे, पॉइंट वगैरह कुछ नहीं कर सकते, हमें पावर सिर्फ आपकी किसी में होनी चाहिए, एज अ इंटीजर होनी चाहिए। सो हम इसका 4 का डिवाइड करेंगे, 4 5 जा 20, 4 9 जा 30, क्या हो गया, इसको हम क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन 4 इंटू 59 प्लस 0, ठीक है, इस तरह नोट कर सकते हैं 4 इंटू 59 प्लस 0, ये नोट कर लेंगे। ये किसकी फॉर्म बनती है, ये फॉर्म बनती है आई टू दी पावर 4k प्लस 0। और जब आपकी आई की पावर 4k प्लस 0 बन रही है, 4k प्लस 0 का आंसर क्या आएगा, डायरेक्ट 1 आएगा। तो इतना कुछ करने की जरूरत नहीं, इतना झमेला करने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट आप लिख दो 1, ओके, डायरेक्ट क्या लिख दोगे 1 लिख दोगे। क्लियर है सभी को, क्लियर है, ओके। सो पॉज द वीडियो टू नोट डाउन, वीडियो पॉज करके आप इसे नोट करें, फिर आगे बढ़ते हैं अपने और अच्छे से क्वेश्चंस पर। इसके बाद हम बात करते हैं स्क्वायर रूट ऑफ अ नेगेटिव रियल नंबर, स्क्वायर रूट ऑफ अ नेगेटिव नंबर, ये आपको समझा दिया वैसे मैंने। स्क्वायर रूट ऑफ अ नेगेटिव नंबर, किसी भी नेगेटिव नंबर का अगर स्क्वायर रूट है तो कैसे करेंगे, इसको हम लिख सकते हैं 6 6 36, देन 6 तो आपका बाहर आ जाएगा, अंदर क्या रहेगा -1 रह जाएगा, और -1 को आप क्या लिख देंगे, ये आंसर हो गया 6 है, ठीक है। तो किसी भी नेगेटिव क्वांटिटी को लिखने का मेथड आपका ये हो जाएगा। अगर हम कोई और ले लें, जैसे रूट में ले लेता हूँ -7, तो इसको लिख लेंगे 1 इंटू -1 इंटू 7, देन -1 क्या होगा 7 रूट और -1 रूट आई हो जाएगा, इस तरह लिख सकते हैं। तो मैंने आपको बता दिया क्लियर, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अब हम कुछ आइडेंटिटीज के बारे में बात कर लेते हैं। आइडेंटिटी, कुछ हमारी आइडेंटिटी मतलब कि फॉर्मूले, वैसे तो बहुत सारे फॉर्मूले हैं, बहुत सारे फॉर्मूले हैं, लेकिन हम कुछ फॉर्मूलों के ऊपर बात करेंगे, कुछ आइडेंटिटी के ऊपर बात करेंगे। सो आइडेंटिटीज ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। फर्स्ट ऑफ ऑल z1 प्लस z2 का होल स्क्वायर क्या होगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर, सो व्हाट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, ओके। नेक्स्ट सेकेंड आइडेंटिटी क्या होगी, z1 माइनस z2 का होल स्क्वायर, सो व्हाट z1 माइनस z2 a माइनस b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, ओके। थर्ड पोर्शन z माइनस प्लस z2 की होल पावर 3, z1 प्लस z2 की होल पावर 3, सो व्हाट a प्लस b की होल पावर 3 क्या होगी, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3 a स्क्वायर b प्लस 3b a स्क्वायर, 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर, ओके। सो दिस इज आइडेंटिटी ऑफ z1 प्लस z2 टू दी पावर 3, एंड देन फोर्थ आइडेंटिटी आप क्या यूज करेंगे,
फोर्थ आइडेंटिटी आपकी इनकी क्या हो जाएगी, माइनस की होगी, क्या होगी, माइनस की होगी। तो z1 माइनस z2 होल पावर 3, देन व्हाट z1 क्यूब माइनस z2 क्यूब माइनस 3 z1 स्क्वायर z प्लस 3 z1 z स्क्वायर। इज दैट क्लियर, क्लियर, ओके ओके। और इस जगह है स्पेस, स्पेस है। इसके बाद हम एक आइडेंटिटी और नोट कर देते हैं, z1 स्क्वायर माइनस z2 स्क्वायर, z1 स्क्वायर z2 स्क्वायर क्या बनेगी, z1 माइनस z2 z1 प्लस z, ये हो जाएगी आपकी नेक्स्ट आइडेंटिटी। क्लियर है, क्लियर है, ओके। सो पॉज द वीडियो टू नोट डाउन, वीडियो को पॉज करके आप इन आइडेंटिटीज को नोट कर सकते हैं। हालांकि आइडेंटिटी बहुत है पर काम यही आने वाली है मेन, तो आप इन्हें नोट कर लें। उसके बाद हम कुछ एग्जांपल्स करते हैं इस चैप्टर के ऊपर। ओके, सो कर दे रहा, ओके। देखिए अब हम एग्जांपल करते हैं इसका, एग्जांपल नंबर 2। एग्जाम्पल हमसे 2 दिया है, एग्जाम्पल 2 कहा है आपको एक्सप्रेस करना है इन द फॉर्म a प्लस आई बी, ए प्लस आई बी की फॉर्म में आपको इसे एक्सप्रेस करना है। क्वेश्चन क्या है, फर्स्ट पार्ट है -5i 1/8i, सेकेंडली -i 2i तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम फर्स्ट का आंसर करेंगे। फर्स्ट का आंसर क्या होगा भाई, वही है -5/8, रियल पार्ट को रियल पार्ट के साथ एंड आई के साथ आई स्क्वायर, सो व्हाट 5/8, आई स्क्वायर क्या होता है, स्क्वायर होता है दैट इज -1, देन वी गेट 5/8। अब इस 5/8 को हमें फॉर्म में लिख रहा है a प्लस आई बी की, सो a प्लस आई बी की फॉर्म में क्या लिखोगे, 5/8 प्लस 0i, ये हो गया आपका आंसर। हो गया नहीं हो गया आंसर, ये हो गया, ओके। सो व्हाट, ये हो गया आपका आंसर। इसके बाद हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट पर। सेकंड पार्ट आप इसका ये वाला सॉल्व करेंगे तो इसमें भी कोई बड़ी बात नहीं है। क्या होगा, आई को एक साथ -2i स्क्वायर इंटू, इसको 3 टाइम्स नोट कर देंगे और i टू पावर 3 हो जाएगा, i टू द पावर 3 हो जाएगा। सो अगर हम देखें तो क्या होगा, 2 4 8 एंड माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस एंड माइनस माइनस प्लस, क्लियर सी बात है, नेगेटिव क्वांटिटी पॉजिटिव। तो यहाँ क्या होगा, ये होगा 1/i टू द पावर 4 हो जाएगा भाई, i क्यूब एंड i टू पावर क्या हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा, क्लियर क्लियर, सीधे सीधे। और अगर आप इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 8 64, 64 4 4 16 एंड 4 24 एंड 25, ये हो गया। तो ये हमारा क्या आ गया, i टू द पावर 4 क्या होगा, i टू द पावर 4, एक सेकेंड, i के i मल्टीप्लाई करेंगे ये होगा i स्क्वायर और ये आ जाएगा आपका i की पावर 5। सो 1/256, इसे क्या लिख लोगे, i की पावर 4, भाई 5 में 4 का डिवाइड कर लो, 1 आ गया, तो 4 इंटू 1 प्लस 1, तो किस फॉर्म में बना, 4k प्लस 1, देन 4k प्लस 1 का मतलब i, तो ये हो गया आपका 1/256i, ठीक है। और इसको अगर हम फॉर्म में लिखेंगे तो 0 प्लस 1/256i, ये हो जाएगा आपका आंसर। क्लियर है, क्लियर है, ओके। सो दिस इज एग्जाम्पल नंबर 2। ओके, हम चलते हैं अपने नेक्स्ट एग्जाम्पल्स पर, इन्हें सबको रफ कर देते हैं, कुछ एग्जाम्पल्स और करते हैं जिससे आपको और क्लियर होगा ये। हाँ, एग्जाम्पल्स 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 एग्जाम्पल्स। नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं भाई इसका, नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या होगा, एग्जाम्पल नंबर 3। एग्जाम्पल नंबर 3 है 5 - 3i की होल पावर 3, इसे a प्लस आई बी की फॉर्म में आपको नोट करना है। तो वही है, a माइनस बी की होल क्यूब क्या होगा, फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, कॉम्प्लेक्स नंबर है, देन z - z2 की होल पावर 3, सो व्हाट z³ - z2³
माइनस 3z1 स्क्वायर z2 प्लस 3z1 z2 स्क्वायर। क्लियर है? ये होगा फॉर्मूला, ये आइडेंटिटी होगी। ओके, सो व्हाट नेक्स्ट हम क्या लेंगे, वही करेंगे। a क्यूब 5 क्यूब b क्यूब माइनस 3a स्क्वायर इंटू 3i प्लस 3 इंटू 5 इंटू 3i स्क्वायर 125 3 3 सा 9 9 3 सा 27 5 5 सा अच्छा 3 3 सा 9 5 5 सा 25 आई प्लस 3 5 सा 15 इंटू 9i स्क्वायर 125 i क्यूब so what minus I minus 25 9 जा 225 आई माइनस हो जाएगा i स्क्वायर -1 देन -1 और 5 9 135। ओके, सब क्या होगा 125 माइनस 135 कितना हो जाएगा -10 एंड इसको हम माइनस करेंगे 27 को, सो आपका आएगा -198। ठीक है, सो ये आपका क्या होगा a प्लस आई बी की फॉर्म में अगर आप लिखोगे इसे, ये आपका आंसर हो जाएगा। Z क्लियर है यहाँ पर सभी को? ओके, सो पॉज द वीडियो टू नोट डाउन। वीडियो को पॉज करके आप इसे नोट कर सकते हैं। उसके बाद हम चलते हैं अपने नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 4 पर। एग्जाम्पल नंबर 4 अब चलेगा हमारा, इसके ऊपर ही एग्जाम्पल नंबर 4 चलेगा, उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक बताएंगे। एग्जाम्पल नंबर 4 है आपका √3 प्लस माइनस √3 एंड 2√3 माइनस आई। आपको इन्हें इन द फॉर्म ऑफ a प्लस आई बी की फॉर्म में लिखना है। कोई बड़ा काम नहीं करना, z इक्वल ले लीजिए, लेट कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर लीजिए, इसकी इसमें कर दीजिए, इस नंबर की इसमें करेंगे, देन इस नंबर की इस नंबर में मल्टीप्लाई करेंगे। माइनस आपका अंदर की तरफ है या बाहर की तरफ है, कंफ्यूजन क्रिएट ना कर दे। इसमें आपको अंदर माइनस से क्लियर नहीं दिया गया है क्वेश्चन में, इसमें आप ये माइनस रफ करेंगे, माइनस नहीं है। ओके, सो ये हो गया आपका, इसकी मल्टीप्लाई आपने इसमें कर दिया, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे प्लस, तो 2√6 हो जाएगा ये, एंड प्लस माइनस माइनस देन 2√i। ओ सो व्हाट इज दिस 3 3 3 2 6 -6 प्लस √3i प्लस 2√6 माइनस √2i। सो व्हाट -6 प्लस 2√6 तो एक तरफ लिख देंगे और प्लस आप i कॉमन लेंगे, देन √3 माइनस √2। ये हो गया आपका आंसर। ओके, ये आपका आंसर है। सो पॉज द वीडियो टू नोट डाउन। वीडियो को पॉज करने के बाद आप नोट कर लें, उसके बाद हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक। देखिए नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा होगा वो है हमारा आर्गुमेंट एंड कॉन्जुगेट। तो कॉन्जुगेट तो मैंने आपको बता दिया है कंप्लीटली, आर्गुमेंट पर चल लेते हैं अपने। सॉरी, आर्गुमेंट नहीं है, मॉड्यूलस, सॉरी वेरी सॉरी, मॉड्यूलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, क्योंकि कॉन्ग्रुएंट कॉन्जुगेट तो मैंने बता दिया है। अब हम चलते हैं मॉड्यूलस पर। देखिए मॉड्यूलस क्या होता है, मॉड्यूलस मतलब है यहाँ पर एक मैग्नीट्यूड। क्या है? मैग्नीट्यूड। आपने फिजिक्स में भी मैग्नीट्यूड बहुत फाइंड आउट करे होंगे डिस्प्लेसमेंट वगैरह में। सो अगर हम यहाँ बात करें, इफ अगर हमारा z है a प्लस आई बी, सो मोड z क्या होगा? मोड z होगा इसका मैग्नीट्यूड। सो व्हाट, रियल पार्ट स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट स्क्वायर, मतलब कि मोड z क्या होगा अगर हम देखें तो रियल z का स्क्वायर प्लस
इमेजनरी z का स्क्वायर, ये होगा इमेजनरी पार्ट के z का स्क्वायर एंड रियल पार्ट z का स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मॉड्यूलस, इसका मॉड्यूलस मतलब इसका मैग्नीट्यूड मान लीजिए। ठीक है ना, सपोज करिए आप कोई भी नंबर दे देता है, एग्जाम्पल के थ्रू आपको देता है कि भैया z दे रहा हूँ मैं 2 + 3i, इसका भाई साहब ये पता करो। तो आप ये कैसे पता करोगे भैया, सीधा रूट लगाओगे, रियल पार्ट का स्क्वायर इमेजनरी पार्ट का स्क्वायर, देन वी गेट 4 + 9, देन वी गेट √13। ये कर दोगे आप, सीधे सीधे कर दोगे या नहीं कर दोगे, बस इतना काम करना है। ठीक है, ओके। सो एग्जांपल रफ कर देता हूँ मैं इसका, इसके बाद हम इसकी बात करते हैं प्रॉपर्टीज के बारे में, इसकी प्रॉपर्टीज क्या क्या होंगी। ओके, प्रॉपर्टीज क्या क्या होंगी वो बता देते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मॉड्यूलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर की प्रॉपर्टीज क्या होंगी, अगर हम देखें तो z और z कॉन्जुगेट, z और z कॉन्जुगेट हमेशा जो इक्वल होता है वो z मॉड्यूलस के स्क्वायर के इक्वल होता है। ये हमेशा याद रखेंगे, ऑलवेज हमेशा याद रखेंगे, z और z कॉन्जुगेट जो होता है वो हमेशा मॉड्यूलस के इक्वल होता है। ठीक है, कभी भी अगर हम z1 और z2 का मॉड्यूलस कर रहे हैं तो वो हमेशा इक्वल होगा किसी एक कॉन्जुगेट नंबर के मॉड्यूलस के इनटू किसी दूसरे कॉन्जुगेट नंबर मॉड्यूलस के। क्लियर है। थर्ड, अगर हम यही चीज डिवाइड में भी कर देते हैं, अगर मैं डिवाइड में भी कर देता हूँ, एक 60 नंबर्स का मॉड्यूल, मैं 2 नंबर का डिवाइड करके उसका मॉड कर देता हूँ, सो वो हमेशा इक्वल होगा पहले नंबर के, पहले कॉम्प्लेक्स नंबर के मोड के और दूसरे कॉम्प्लेक्स नंबर के मोड के और उसके बाद उसके डिवाइड के। ठीक है ना, इस तरह से ये प्रॉपर्टी है। एक प्रॉपर्टी और लिख लेते हैं, फोर्थ प्रॉपर्टी जो होगी इसकी। फोर्थ प्रॉपर्टी क्या है कि मोड z हमेशा जो इक्वल होगा, मोड z इक्वल होगा मोड z इसके एंड माइनस। क्लियर है, क्लियर है, z क्लियर, मतलब कि हाँ, क्योंकि मोड क्या काम करता है, किसी भी नेगेटिव क्वांटिटी को पॉजिटिव बना देता है, तो दोनों बात एक ही हो जाएंगे। सो ये आपकी क्या थी इसकी, ये इसकी प्रॉपर्टीज थी। ठीक है, इसके बाद हम सपोज द वीडियो टू नोट इट डाउन, इसके बाद हम इसका एग्जांपल कर लेते हैं और फिर आपका ये पार्ट 2 भी कॉम्प्लेक्स नंबर का कंप्लीट करते हैं। ओके, सपोज द वीडियो टू नोट इट डाउन, वीडियो पॉज करके आप नोट कर सकते हैं, कर लिया होगा। ओके, अब बात करते हैं हम इसके एग्जाम्पल नंबर 5 की। एग्जाम्पल नंबर 5 है आपका, ये लास्ट एग्जाम्पल है इसका। एग्जाम्पल नंबर 5 है 2 - 3i। फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना है। तो कोई बड़ी चीज नहीं है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना, कोई बड़ी चीज नहीं, बहुत ही आसान चीज है। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट हम इसको z मान लेते हैं, और मैंने बताया है कि z का जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता है वो क्या होता है, z का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 1/z। सो हमें यहाँ 1/z फाइंड करना है, मतलब कि 2 - 3i। अब इसका इसमें डिवाइड तो होगा, कैसे होगा, डिवाइड करने का मेथड क्या होता है, इसके कॉन्जुगेट की ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, कॉन्जुगेट मतलब i वाले साइन को चेंज कर देंगे, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई। ठीक, तो क्या हो जाएगा 2 + 3i, और ये क्या हो जाएगा a - b, a + b मतलब a² - b², तो क्या होगा 2 + 3i अपॉन 4 - 9i²। i² इससे क्या हो जाएगा आपका प्लस हो जाएगा, क्योंकि i² क्या होता है -1 होता है, सो वो 13। तो ये आपका क्या हो गया, इसे आप इस तरह लिख सकते हैं 2/13 + 3/39। सो ये था आपका एक्सरसाइज 5.1 का कंप्लीट इंट्रोडक्शन। इसमें आपको कॉम्प्लेक्स नंबर समझाया गया, उनके अलजेब्रिक ऑपरेशन समझाए गए, आई की पावर समझाई गई, मॉड्यूलस समझाया गया, कॉन्जुगेट समझाया गया। ओके, सो ये था आपका। हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में जहां हम एक्सरसाइज 5.1 के सॉल्यूशंस के बारे में बात करेंगे। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।